नमस्कार साथियों। उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम ईवीएस में जानवर के बारे में इसके पहले पढ़ रहे थे। जानवर का आपका टॉपिक चलेगा। तो आइए हम जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है और जानवर के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। यानी डॉल्फिन एक मछली होती है जो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और यह एक दूसरे से बातें करती हैं। इनकी भी एक भाषा होती है जो अपने में वो संपर्क करके बातें करती रहती हैं। तो आइए दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। जिन जानवरों के बाहरी कान यानी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। यानी जिन जानवरों के ऊपर बाहरी कान यानी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट लिखा गया है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यानी जिन जानवरों के पास बाहरी कान नहीं होते हैं और शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वे कैसे जंतु होते हैं, वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। वे अंडे देते हैं। आइए साथियों इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है क्या क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है। कह रहा है जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। यानी जानवरों के जो कान होते हैं और उनका जो आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। फिर उसके बाद कह रहा है जिन जानवरों का कान बड़े होते हैं, यानी जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। तो यानी जिन जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता, वो ज़्यादा सुन सकते हैं। तो आइए यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए लिखा गया है। हाथों को कान के पीछे यानी हाथों के कान के जैसे हम लोग को आवाज़ जब कभी कभी नहीं सुनाई देती तो हम लोग ऐसे करके सुनते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। हाथों को कान के पीछे रखकर ज़्यादा साफ सुनाई देता है। यानी हाथों को जब हम कान के पीछे लगाते हैं तो हमको वो आवाज़ क्या होती है, ज़्यादा साफ सुनाई देती है। तो आइए साथियों इसके आगे हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए लिखा गया है जानवरों का शिकार, यानी जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, यानी जानवरों को मारा क्यों जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में यानी सी टेट हो या टेट हो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से देखिए साथियों, कह रहा हाथी को उनके दांतों यानी हाथी को अगर आपसे पूछेगा हाथी को क्यों मारा जाता है, उनके दांतों के लिए मारा जाता है। फिर गैंडे को सिंह यानी गैंडे को सिंह के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। एक बार फिर से सुनिए साथियों, कह रहा हाथी को उनके दांतों और गैंडे को उनके सिंग, शेर और मगरमच्छ सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जैसे इसमें 3 पॉइंट लिखा गया है, शेर लिखा गया है, मगरमच्छ लिखा गया है और उसके साथ साथ सांप। आपसे पूछेगा शेर मगरमच्छ सांप को किस लिए मारा जाता है, तो वहाँ आपका ऑप्शन दिया रहेगा, खाल दिया रहेगा और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको वहाँ पे क्या हमको ऑप्शन में लगाना है टिक, खाल के लिए मारा जाता है, यानी उसके जो खाल होते हैं उसके लिए उसको मार दिया जाता है। तो आइए देखिए साथियों यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। कस्तूरी हिरन यानी कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। यानी कस्तूरी जो हिरन होता है उसको थोड़ी सी खुशबू, उससे कस्तूरी हिरन से खुशबू निकलती है, उसको लिए खुशबू के लिए सब लोग उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो आइए साथियों इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ जानवरों की नींद यानी कुछ जानवर जो इम्पोर्टेंट जानवर होते हैं जो सी टेट में आपसे पूछे जाते हैं वो कितने घंटे सोते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कितने घंटे कौन से जानवर सोते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखा गया है गाय। गाय कितने घंटे सोता है साथियों, 4 घंटे सोता है। यानी गाय आपकी 4 घंटे सोते हैं। अजगर अजगर आपका 18 घंटे।
18 घंटे आपका अजगर सोता है। जिराफ, जिराफ आपका 2 घंटे, जिराफ आपका 2 घंटे सोता है। इसके साथ साथ साथियों लिखा है बिल्ली, बिल्ली आपके कितने घंटे सोती है? 12 घंटे सोती है। तो आइए साथियों इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सलाद, सलाद एक जानवर है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हो सके तो वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा साथियों, क्योंकि इस सलाद से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप सलाद का टॉपिक पढ़ देंगे तो आसानी से 2-4 क्वेश्चन लगा देंगे। तो यहाँ देखिए लिखा गया है क्या, सलाद दिखने में, सलाद दिखने में भालू की तरह होते हैं। यानी सलाद कैसे दिखते हैं? भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। पर ये क्या होते हैं? भालू से अलग होते हैं। और सलाद कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सलाद सोते हैं। तो आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए सलाद के बारे में हम और अध्ययन करते हैं। सलाद के बारे में क्या क्या लिखा गया है आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसको इम्पोर्टेंट, यानी जो सलाद का टॉपिक है साथी इसको पूरा इम्पोर्टेंट ही समझ कर चलिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से उठकर आपको देखने को मिलेगा जरूर। तो आइए देखते हैं। कहेगा एक दिन में, कह रहा है दूसरा हेडिंग है यहाँ पे लिखा गया है, एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। यानी दिन में करीब 17 घंटे सोते हैं। और कैसे सोते हैं? उलट कर, यानी उल्टे लटक कर सोते हैं। तो आइए यहाँ पे दूसरी टॉपिक, यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक लिखा गया है, दूसरा पॉइंट लिखा गया है, कह रहा है 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर, यानी 40 वर्ष के जीवन में ये सिर्फ अपने 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये जीवन में क्या करते हैं? अपने 8 पेड़ों को ही चेंज करते हैं। उसके साथ साथ लिखा गया एक सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यानी एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं। तो उसके बाद लिखा गया था जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ की उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी जिस पेड़ पे रहते हैं उसी का पत्ता तोड़ के खाकर अपना पेट भरते हैं। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।